साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव साथियों नजदीक है और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं। आप जानते हैं हमारा चैनल खासकर बहुजन समाज की खबरें दिखाने में सबसे आगे रहता है और हम ज्यादातर खबरें बहुजन समाज पार्टी को लेकर ही बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुजन समाज पार्टी की खबर जो दिल्ली से है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है बहुजन समाज पार्टी की। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूरे तन मन धन से विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। आने वाले फरवरी की 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन साथ में मैं आपको बताऊं, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी भी बड़े मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। दिल्ली की 70 विधानसभा की सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी उतारने वाली है और अब तक आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उत्तराधिकारी हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने दिल्ली के अंदर 2 बड़ी जनसभाएं कर दी है। और आकाश आनंद ने कल वाली जनसभा में अरविंद केजरीवाल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तीनों पार्टियों को जमकर रगड़ने का काम किया। यहाँ तक कि आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल को तो देश का सबसे बड़ा झूठा नेता भी करार दे दिया है कि अरविंद केजरीवाल देश के सबसे बड़े झूठे नेता है। और पिछली वाली जनसभा में आपने देखा कि आकाश आनंद ने कैसे अरविंद केजरीवाल के वादों को द्रौपदी की साड़ी भी बताया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के वादे तो ऐसे हैं जिस तरह द्रौपदी की साड़ी हो, वो फेंकते जाएंगे तो जनता लपेटते हुए चलती है। ये कहा था आकाश आनंद ने। और मैं यहाँ पर आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा आकाश आनंद की जो कल की जनसभा की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास है वर्तमान की। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के दिग्गज गुज्जर नेता सुंदर लोहिया बीजेपी को छोड़कर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। और खबर है कि बहुजन समाज पार्टी सुंदर लोहिया को दिल्ली की किसी न किसी विधानसभा सीट से टिकट भी दे सकती है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी को दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा झटका देने का काम किया है। वर्तमान की बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। और एक तरफ साथियों बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट हमारे पास आई है। बहन जी का जन्मदिन पूरे देश में प्रत्येक जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के नेता मनाने का काम करेंगे। और ये साथियों एक विशेष जन्मदिन होने वाला है इस बार का, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से उस चुनाव को लड़ने का काम करेगी, ये पटकथा इसी जन्मदिन पर बहन जी लिखने वाली है। 15 तारीख को दिल्ली के अंदर बहन जी अपना जन्मदिन मनाएगी परिवार के लोगों के साथ। और उसी दिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहन कुमारी मायावती जी करने का काम करती है। लेकिन इसी जन्मदिन के तुरंत बाद अगले ही दिन बसपा सुप्रीमो दिल्ली से लखनऊ पहुंचेगी और एक बहुत बड़ी मीटिंग लखनऊ में मायावती जी ने रखी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश के जिला अध्यक्ष, प्रभारी और मंडल अधिकारी भी शामिल होंगे। ये बड़ी मीटिंग बताई जा रही है और 16 जनवरी को मायावती जी बहुत बड़ा प्लान लॉन्च करने वाली है विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए। ये साथियों खबर बता रही है कि बसपा सुप्रीमो बहुत बड़ा ऐलान करने वाली है, जिसको लेकर बसपा के नेताओं में खुशियों की लहर छाई हुई है। ये साथियों बड़ी खबर है
बहुजन समाज पार्टी की। और साथियों, अब मैं आपको दिखाऊंगा आकाश आनंद की एक क्लिप जो कल की विधानसभा की रैली की है किराड़ी की, जिसमें आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल को जमकर धोने का काम किया। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाल ही में भीम आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था कुंभ के मेले को लेकर कि कुंभ के मेले में तो वो लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, हम वहां पर क्यों जाएंगे। साथियों, इस बयान को लेकर चंद्रशेखर रावण का समर्थन हिंदू धर्म के बड़े जगत गुरु जिनका नाम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है, उन्होंने इनके बयान की सराहना की है और इनके बयान को बहुत ही अच्छा बताया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर रावण ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने गलत क्या कहा है? जो कुंभ का मेला होता है वहां पर लोग अपने पाप धोने के लिए ही तो आते हैं। जो वहां पर पवित्र गंगा जी है वो लोगों के पाप ही तो धोती है। तो इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? जिस तरीके से लगातार पूरे देश की गोदी मीडिया ने भीम आर्मी चीफ के इस बयान को विवादित बयान बताने की पूरी कोशिश की, इस पर हंगामा करने की कोशिश की, तो वहीं पर उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चंद्रशेखर रावण का समर्थन कर दिया है इस बयान को लेकर। तो ऐसे में गोदी मीडिया वाले मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं आकाश आनंद की ये वीडियो, जिस वीडियो से आपको लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के चुनाव में किस कदर एक्टिव मोड में है। और इनको सुनने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, जनसभा में पहुंचे हैं। इस वीडियो को देखिए। काम किया जा रहा है, यही केजरीवाल जी की सोच है साथियों। इनकी सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की। क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने समाज के हकों के लिए लड़ना जान जाएंगे। पर साथियों, ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे अपने समाज के लिए लड़ने का काम करें, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इनकी किस तरह नीतियां हमारे समाज को, हमारे SC ST OBC समाज को पिछड़ा रखने की साजिश कर रही है। साथियों, इनका ये कोई अकेला झूठ नहीं कि जो ये कह रहे थे कि एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे दिल्ली में। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे। केजरीवाल जी ने 2014 में वादा किया था और फिर कि 8 लाख रोजगार देंगे, और फिर 2022 में फिर से वादा किया कि वो 20 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे हमारे युवाओं को। और केजरीवाल जी का सच क्या है? सत्ता में आने